निब्बानस्य च क्रियाच एतं मंगलम उत्तमं। तपोच ब्रह्मचर्याच, तपोच ब्रह्मचर्याच, ये दो शब्द हमने पिछले सप्ताह में देखने की कोशिश की थी। तप माने किसको कहते हैं और ब्रह्मचर्य यानी क्या कहते हैं। तो ब्रह्मचर्य का जो क्या कहते हैं कि 4 प्रकार का ब्रह्म विहार होता है। तो इस प्रकार की मैंने बात करने की कोशिश की थी। तपोच अर्थात तप करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, और आर्य सच्चानंद दर्शनम। आर्य तो तपोच ब्रह्मचर्य, आज हम देखेंगे उसके आगे का आर्य, आर्य सत्य अर्थात आर्य सत्य किसको कहते हैं। तो हम आर्य सत्य का दर्शन करना, आर्य सच्चानंद दर्शनम अर्थात आर्य सत्य का साक्षात्कार करना, दर्शन करना। अर्थात हम कान से तो बहुत बार सुनते ही बातें, कभी कभी गलत भी हो सकती है, लेकिन जब हम किसी वस्तु को भेंट देते, किसी बिहार में भेंट देते, बुद्ध का सारनाथ का हो या लुम्बिनी की हो या बुद्ध गया हो, जहाँ हम साक्षात हम देखते तो हमें वो देखने का जो दर्शन होता है वो अनुभव अलग होता है और सुनने से अलग होता है। इसीलिए यहाँ क्या कहा, आर्य सच्चानंद दर्शन, आर्य सत्य का दर्शन करना और निर्वाण सच्च क्रियाच, निर्वाण का साक्षात्कार करना, यह श्रेष्ठ मंगल है। तो हम धीरे धीरे अगर हम असेवनाच बालानंग यहां से अगर हम देखते आए हैं तो हम धीरे 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 एक एक स्टेप हम देख रहे हैं और धीरे धीरे ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं। और आज हम इस ऊंचाई तक पहुंचे हैं कि कहते हैं कि निर्वाण का साक्षात्कार करना अर्थात निर्वाण प्राप्त करना, ये कितनी बड़ी बात है। तो इसके पहले का है अच्छा, उनका माइक म्यूट कर दीजिए, उनका माइक म्यूट कर दीजिएगा उनका। एक तो लेट आते हैं और बड़बड़ करते थे। तो निर्वाण का साक्षात्कार करना यह उत्तम मंगल है। तो इसके पहले आर्य सच्चानंद देखेंगे, क्या है आर्य सत्य, क्या है। तो बुद्ध कहते हैं कतमंच भिक्खवो, क्या कहते हैं बुद्ध, कतमंच भिक्खवो दुखं आर्यं सत्यं इदं खोपन भिक्खवे, दुखं आर्यं सत्यं जाति पि दुखा, जरा पि दुखा, मरणम पि दुखं, शोक परिदेव दुख दो मनुष्य पाया सा पि दुखा, अपियहि संपयोगो दुखं पियहि विपयोगो दुखं, न यम्पिच्छं न लभति तम्पि दुखं, संखिते पंच उपादान खंदा भी दुखा। इस प्रकार दुख की परिभाषा बुद्ध करते। कथमंच भिक्खवे, क्या है भिक्षु, दुख आर्य सत्य। तो बुद्ध ही कहते इदं खोपन भिक्खवे दुखं आर्यं सत्यं। तो हे भिक्खु, दुख आर्य सत्य है और दुख आर्य सत्य पहला आर्य सत्य है। और इस दुख का कैसा कैसा होता है उनका वो परिभाषा देते, उनका विश्लेषण करते, उनका डेफिनेशन करते। क्या कहते हैं, जाति भी दुखा, मरण, जाति अर्थात जन्म भी दुख है और जरा भी दुख है, मरण भी दुख है, शोक रोना पीटना विलाप करना संताप करना, उदास होना निराश होना, ये भी दुख है। और जो हमारे जो प्रिय होते प्यारे होते अगर उनका वियोग होता है तो भी दुख होता है। जो बिछड़ जाते जो प्रिय होते उनका दुख हो जाता है। और जो अप्रियो का संपर्क हो जाता है, सामने आ जाता है, तो वो भी दुख हो जाता है। और जिस वस्तु को हम चाहते हैं वो अगर नहीं मिली तो भी दुख हो जाता है। तो इस प्रकार ये दुख की परिभाषा तो ऐसे 7 दुख बताए इसमें, लेकिन वो अगर दुख को देखा तो 2 भागों में, एक शारीरिक दुख और दूसरा मानसिक दुख में ये दोनों मुड़ जाते हैं। तो शारीरिक दुख में अगर हम
कभी हमें चोट लगती है, पैर टूटता है, हाथ टूटता है, बुखार आता है, जो भी है शारीरिक दुख है, और ये होना ही है, शरीर आया है तो। और दूसरा दुख जो है मानसिक दुख, इसमें दो प्रकार के दुख आते हैं। एक आता है जिसको कहते हैं बदलाव का दुख, बदलाव परिवर्तन। अगर हम जैसे जैसे बढ़ते जाते हमारे, धीरे धीरे हमारे में बदलाव आ जाता है, तो हमें अपना ही दुख हो जाता है कि मैं पहले ऐसा अच्छा अच्छा था, पहले के अच्छे दिन थे, अभी कैसा हो गया हूँ। ये एक बदलाव का दुख होता है। और दूसरा जो मानसिक दुख है उसको कहते हैं, उसका नाम है स्कंद दुख। अर्थात स्कंद दुख का मतलब ये होता है कि असमाधानी दुख, असंतुष्ट, हमेशा हम संतुष्ट ही नहीं रहते, उसका भी दुख होता है। अगर हमारे पास साइकिल है तो मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल है तो मोटर चाहिए, मोटर चाहिए तो अच्छा बंगला चाहिए। इस प्रकार का हमारी संतुष्टि पूरी नहीं होती। तो ये मानसिक दुख में दो दुख मिलकर, और शारीरिक दुख, इस प्रकार ये दुख बुद्ध कहते हैं कि दुख है। तो फिर इसका कारण, इसका ये उत्पन्न कहाँ से होता है? कतमंच भिक्खवे दुख समुदयं यं अर्यं सच्चं। क्या कहते हैं बुद्ध? कतमंच भिक्खवे दुखं समुदयं यं अर्यं सच्चं, इदं खोपन भिक्खवे दुख समुदयं अर्यं सच्चं, यायं तन्हा पोनो भविका नंदिराग सहगता तत्रा तत्राभिनंदिनी सेयथीदं काम तन्हा भव तन्हा विभव तन्हा। तो भिक्षु, ये दुख कहाँ से उत्पन्न होता है, इसका कारण क्या है? तो बुद्ध ही कहते हैं कि इसका कारण है तृष्णा, वासना, जिसको हम लालच कहते हैं, लोभ कहते हैं, जिसको हम आसक्ति कहते हैं। नंदी अर्थात आकर्षण, नंदी का अर्थ होता है आकर्षण, आसक्ति, ऐसी आसक्ति जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन हम आसक्त हो जाते हैं। तो ये कारण है। और ये कारण क्या? नंदीराग सहगता। और ये सहज आपके अंदर कहां से आती है, किधर से आती है, पता नहीं चलता, और हमें लगता कि नहीं हम तो अच्छे हैं। लेकिन आकर्षण इतना खतरनाक होता है कि हम उसको पहचान नहीं पाते। रास्ते में जा रहे और कोई चीज हमें अच्छी लगी तो मन में ही लगता है कि अरे ये चीज मुझे मिलनी चाहिए। ये आकर्षण, कोई देखा नहीं, फिर कोई भी चीज हो जिसका हम एहसास होता है और हमें ऐसा लगता है कि मुझे चाहिए, और जहां चाहिए कहा तो अपने आले में जमा हो जाता है। इसलिए नंदीराग सहजता से आ जाती है। तत्रा तत्र तत्राभिनंदिनी, ये जो आकर्षण है, ये जो आसक्ति है, ये है, कहते हैं कि जहां नहीं वहां है, जहां तहां है। तत्र तत्र माने जिधर देखो उधर। हम ऐसा मत नहीं समझ सकते कि यहाँ नहीं और वहां नहीं है। तो इसलिए तत्रा तत्राभिनंदिनी से यथिदंग, जैसे काम तृष्णा, भव तृष्णा और विभव तृष्णा, ये तीन प्रकार की तृष्णा ये उत्पन्न करते हैं दुख को। तो ये दुख हमें समझना है, दुख का कारण समझना है, और उसके बाद में दुख का निरोध। कतमंच भिक्खवे दुख निरोधं अर्यं सच्चं, इदं खोपन भिक्खवे दुखं निरोध आर्य सच्चं, यो तस्सायेव तन्हाय अशेष विराग निरोधो जागो पटिनिसग्गो मुक्ति अनालयो। अर्थात यहाँ भी कहते हैं कि ये इसका विरोध, इसका निरोध हो सकता है, नष्ट हो सकती है। बुद्ध कहते हैं कि भिक्खु, ये जो दुख का कारण है, ये जो दुख हो रहा है, इसका कारण तो है, और लेकिन इसका निरोध भी हो सकता है। इस तृष्णा का, इस तृष्णा का निरोध हो सकता है। हाँ, ये जो जितने प्रकार का दुख है, पहले इसमें तक बताया हमने कि शोक परिदेव दुख दो मनुष्य पायासापी। अर्थात उपायास, उपायास माने क्या होता है? उदासी, निराशा। और एक एक शब्द का शोक परिदेव, परिदेव का अर्थ होता है छाती पीट पीट कर, तड़प 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 कर रोना। अपन कभी कोई बहुत दुख होता तो छाती पीट पीट कर रोते, उसको विलाप करना कहते हैं। इस प्रकार का ये दुख है। लेकिन इस दुख की शांति भी
इसका निरोध भी हो सकता है, इसलिए कहते दुख निरोध। और दुख निरोध किस प्रकार से किया जाता है, और तब कहते हैं आगे की मैंने कतमंच भिक्खवे दुखं निरोधागामिनी पटिपदा इदम खोपन भिक्खवे। हे भिक्षु, इदम खोपन भिक्खवे दुखं निरोधागामिनी पटिपदा। और उसके बाद कहते अरियो अठंगिक मग्गो सेयथीदं समादिठी समा संकप्पो समावाचा समा कमंतो सम्मा आजीवो सम्मा व्यायामो सम्मा सति सम्मा समाधि। तो भिक्षु, ये जो दुख है इससे मुक्त होने के लिए जो मार्ग है वो है आर्य अष्टांगिक मार्ग। आर्य अष्टांगिक मार्ग की बात की बुद्ध ने, इसलिए क्या कहा हमने गाथा में, क्या कहते हैं, तपोच ब्रह्मचर्य च आर्य सच्चानंग दर्शनंग। आर्य सत्य, आर्य सत्य क्या है, तो ये 4 आर्य सत्य है, और ये 4 आर्य सत्य में जो सत्य है आर्य अष्टांगिक मार्ग। ये जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है ये मुक्ति का मार्ग है। बुद्ध कहते हैं, अगर हमने धम्मपद पढ़ा है तो उसमें कहते हैं मग्गान ठिंगी को सेठो सच्चानंग चतुरोपदा। बुद्ध कहते हैं धम्मपद में, और ये मग्ग वग्ग में पहली गाथा कहते हैं, क्या कहते हैं, मग्गानं ठिंगिको सेट्टो सच्चानं चतुरोपदा। मार्ग में मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग है, और सत्य में सत्य 4 आर्य सत्य है, और 4 आर्य सत्य में जो चौथा आर्य सत्य है वह आर्य अष्टांगिक मार्ग है। बुद्ध कहते हैं कि ये जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है ये अगर हमने इसको समझ लिए और इसका आकलन किया और इसके अनुसार अगर चले हम, तो निश्चित ही वहां तक पहुंच सकते हैं कि जहां हमारा टारगेट है, लक्ष्य है, जिसको हम बुद्ध तो कहते हैं। इसलिए कहते हैं ये ते उभो, ये ते उभो अंते। बुद्ध इस आर्य अष्टांगिक मार्ग को क्या कहते हैं, ये ते उभो। उभो माने 2, जैसे कोई हमें 2 बातें बताना है, छोटा और बड़ा 2 ऐसा कहते हैं हम, या सुख और दुख 2 बातें कहते हैं। हाँ, तो 2 बातों को जो बताने का शब्द है पाली में उभो कहते हैं, उभो। ये ते उभो अंते। अंते माने शोर, अंतिम शोर है, उसको कहते हैं कि अंत है ना, या उसको अति कह सकते हैं। तो यहाँ बुद्ध क्या कहते हैं, 2 शोर के बीच में मध्यम मार्ग है। क्या कहते हैं, ये ते उभो अंते। 2 शोर है, 2 प्रकार के 2 अति कहा गया है उसमें, या 2 शोर, 2 एक अति क्या है, खाओ पियो और मौज करो, कुछ नहीं होता, इस जन्म में आ गए, खाओ पियो मौज करो। और ऐसे ही लोग, ये 2 प्रकार के भ्रम पाले हुए लोग हैं संसार में। एक भ्रम कौन सा पाला है कि कुछ नहीं होता, क्या करना है मरने के बाद, खाओ पियो मौज करो, हिंसा करो, चोरी करो, डाका डालो, व्यभिचार करो, झूठ बोलो, नशापान करो, क्या होता है इसमें। ऐसे लोग जीने वाले को एक अति कहा गया, इसको एक अंत कहा गया, एक शोर कहा गया। और दूसरा कहा गया कि शरीर को कष्ट दो, कुछ पाने के लिए शरीर को कष्ट दो, भगवान को पाने के लिए शरीर कष्ट दो, और किसी को स्वर्ग जाना है तो स्वर्ग के नाम से वो अपने शरीर को कष्ट देते। यहाँ ये लोक में, यहाँ जो ये जीवन है इसका सार नहीं समझ में आता है, और स्वर्ग लोक की बात करते हैं, और यहाँ अपने शरीर को प्रताड़ित करते। कोई 10-10 दिन उपवास करते, कोई अपने हाथ पर कुछ ऐसा दिया रखकर वो जलाते रहते हाथ, कभी कोई अपना हाथ काट कर देते, कोई गर्दन काट के देते। ये प्रताड़ित करना, शरीर को प्रताड़ित करना, ये दूसरा जो भ्रम पाल के रखा है संसार में। तो एक तो बहुत ही ये जो 2 शोर है तो बहुत ही भयंकर शोर है, इसमें से कोई हमारा और किसी का भी फायदा नहीं होता, लाभ नहीं होता। जो सत्य वो तो सत्य से कहीं दूर होता है, क्योंकि अज्ञानता के ये 2 शोर है। संत कबीर कहते हैं, संत कबीर क्या कहते हैं, एक अचरज ऐसा देखा, एक अचरज ऐसा देखा, गधे को 2-2 सिंह। अब हमने कभी गधे को 2 सिंह देखे क्या, लेकिन संत कबीर उलटभाषी बात करते,
लोगों की आंखें खोलने के लिए कहते हैं, क्या कहते हैं? एक अचरज ऐसा देखा, गधे को दो दो सिंह। गधे को कई सिंह होते क्या? नहीं होते। लेकिन कबीर, संत कबीर बुद्ध की बात कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि ऐसे अज्ञानी लोग हैं संसार में गधे के समान, दो सिंह लेके चल रहे हैं। एक सिंह है वो खाओ पियो मौज करो, हाँ कुछ नहीं है दुनिया में, और दूसरा सिंह है अपने शरीर को कष्ट दो, उपास करो, तापास करो, बलि दो, गर्दन काट को दो, हाँ स्वर्ग मिलना चाहिए, कोई भगवान के पास जाना चाहिए, आत्मा शुद्ध होना चाहिए। इस प्रकार की एक भ्रांति जो पाल के रखिए, तो ये जो संत कबीर कहते ये दो सिंह है, और हमें देखना है कि ये दुख जो है इसको भूलते हुए, हाँ इसके तरफ ध्यान नहीं देते, और हम ऐसे दोनों शोर पड़ जाते हैं इधर। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि क्या कहते हैं? ये ते उभो, ये ते उभो अंते अनुपगम। अनुपगम का अर्थ होता है सरल, सीधा, मध्यमा पटिपदा। क्या कहते? अनुपगम मध्यमा पटिपदा तथा गतेन अभिसंबुद्धा चक्षुकरणी त्राणकरणी उपसमाय अभियाय संबोधाय निब्बानाय सवंतति। बुद्ध यहाँ कहते कि इस बुद्ध ने इस दोनों शोर को छोड़कर सरल सीधा सोपा ऐसा मध्यमा पटिपदा अर्थात मध्यम मार्ग दिया है। ये दोनों अति को छोड़कर मध्य का मार्ग निकालकर मध्यम मार्ग दिया है, जिसको हम आर्य अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। और ये आर्य अष्टांगिक मार्ग बुद्ध क्या कहते हैं? मग्गानं थिंगिको सेठो सच्चानं चतुरोपदा। पहली लाइन कहते हैं उसमें कि चार आर्य सत्य, सत्य में चार आर्य सत्य श्रेष्ठ है, और मार्ग में चाहे जितने भी मार्ग होंगे उन सभी मार्गों में श्रेष्ठ आर्य अष्टांगिक मार्ग है। फिर क्या कहते हैं आगे? और भी वो चार गाथाएं जो मग्ग वग्ग की दी है, इसी के लिए समर्पित किया है बुद्ध ने। क्या कहते? ये सो मग्गो नत्थयो दर्शनस विशुद्धिया। क्या कहते? ये सो मग्गो नत्थयो, नत्थयो माने नहीं, अयो, अयो माने दूसरा, नत्थ माने नहीं, नत्थयो ये सो हो ऐसा, ऐसा दूसरा कोई मार्ग नत्थयो दर्शनस विशुद्धिया, दर्शन विशुद्धि के लिए, हमारी विशुद्धि के लिए ऐसा दर्शन मार्ग और कोई दूसरा मार्ग नहीं मध्यम मार्ग के सिवा। मध्यम मार्ग ही ऐसा है कि जिससे हम क्या कर सकते हैं? हमारा दुख दूर कर सकते हैं। ये क्या कहते न, क्या कहते हैं इसमें कि दूसरा ऐसा कोई मार्ग नहीं है। सो मग्गो नथयो दर्शनस्य विशुद्धिया ये तंग हित में पटिपज्जत मार से तंग पमोहनंग। यही एक ऐसा मार्ग है कि वो मार को बेशुद्ध कर देता है। मार अर्थात हमारे जो बुरे विचार है, हमारे जो अकुशल विकार है, जिसको हम विकार अकुशल हमारे जो अंदर मार आता है। मार किसको कहता है? कि जैसे हम रास्ते में जा रहे या किसी ने बोल दे कि भाई चलो धम्म वर्ग में, रात को आपको बता दिया धम्म वर्ग में आना, और आप सुबह तैयार होकर निकले। घर की पत्नी ने कहा कि कहाँ जा रहे हो? तो बोले धम्म वर्ग में जा रहा हूँ, अमुक अमुक ने बुलाया, और निकले रास्ते में, और रास्ते में एक आदमी मिल जाता है मित्र आपको, और मित्र कहता है अरे कहाँ जा रहे हो? तो धम्म वर्ग में जा रहा हूँ। अरे छोड़ दे रहा धम्म वर्ग, क्या करेगा वहां धम्म वर्ग में जाकर? अरे आज वो चुनाव है, थोड़ा अपना भारतीय बौद्ध महासभा का चुनाव है, वहां जाकर अपन अध्यक्ष पद वगैरह मिलेंगे आपको, चलो। और तो नहीं मैं धम्म वर्ग में जाऊंगा, मेरे को चुनाव से कोई मतलब नहीं, मैं नहीं रहूंगा। अरे चल रहा है धम्म वर्ग, क्या चला जाएगा क्या? यहाँ तेरे पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगा, पैसा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, मेरे हाथ में है। और वो लुबड़ कर वो रास्ता छोड़ देता है, चला जाता है। निकला था धम्म वर्ग के लिए, लेकिन वहां इसको कहते मार, इसको मार कहते। देखिए अच्छा मार्ग के लिए जा रहा था और उधर दूसरा मार्ग पकड़ लिया, तो मार कैसा किधर से कैसा वार करेगा आपके ऊपर पता नहीं। इसलिए कहते हैं यहाँ ऐसे मार को भी ये धम्म, ये जो है ऐसे मार को भी, ये जो मध्यम मार्ग है, आर्य अष्टांगिक मार्ग, ये
मार्ग को भी बेहोश कर देता है। ऐसा ये मार्ग है। इसलिए बुद्ध कहते हैं यहाँ कि एतं ही तुम्हें पटिपज्यत, पटिपज्यत अर्थात अगर तुम इसका अनुसरण करोगे, किसका, ये मध्यम मार्ग का, तो आप कहाँ जाओगे, मार्ग को मूर्छित कर दोगे, मार्ग के ऊपर चले जाओगे, मार्ग को जीत लोगे। आगे और कहते एतं ही तुम्हें पटिपन्ना दुख संतं करिसत्थ, क्या कहते, एतं ही तुम्हें पटिपन्ना, अगर तुम इस मार्ग का पटिपन्ना अनुसरण करोगे, अगर तुम इस मध्यम मार्ग का, इस आर्य अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करोगे तो दुख संतं करिसथ, अर्थात दुख का अंत कर सकोगे। दुख संत माने दुख अंत, दुख का अंत, दुख संत अर्थात क्या कहते, अगर तुम इस मार्ग का अनुसरण करोगे, इस धम्म का, इस आर्य अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करोगे, तो आप दुख से मुक्त हो सकोगे, दुख का अंत कर सकोगे। ये तंग ही तुम्हें पटिपन्ना दुख संतं करिसत अखातो वे मया मग्गो अय्याय शल संतनं, अर्थात मैंने, अखा तो मैंने उपदेश जो कह रहा हूं, जो कथन कर रहा हूं, मैं जो तुम्हें बता रहा हूं, ये मेरा अनुभव है, मैंने अनुभव लिया है, और मेरे अनुभवों से जो आया है वो तुम्हें बता रहा हूं। अखा तो ये मया मग्गो, ये जो मार्ग मैं बता रहा हूं वो मेरे अनुभव से निकला हुआ उपदेश है, निकला हुआ संदेश है, मैं जो कह रहा हूं। क्यों, क्या कहते कि मुझे उसका अनुभव है। क्या कहते, सल्ल संतन, शल्य मैंने शल्य क्रिया करते हैं ना, शरीर में जैसा ऑपरेशन करते, चिरफाड़ करते हैं ना, क्योंकि कोई अगर शरीर के अंदर कोई गांठ होती है उसको निकाल कर फेंक देते, अगर नहीं किए तो वो पनपते जाएगी और क्या हो जाएगा, आदमी मर सकता है। इसलिए वो शल्य क्रिया करते हैं उसके ऊपर। हाँ, ऐसी कई गांठें शरीर में होती है तो उसका शल्य करके, उसका क्रिया करके, ऑपरेशन करके बाहर निकाल देते। इसी प्रकार हमारे अंदर, मन के अंदर इतनी सारी गांठें है, इतनी सारी ग्रंथियां है, इतना सारा नासुर कैंसर है, विकारों से भरे हम, राग द्वेष मोह मान शंका दृष्टि मात्सर्य मुक्षा माया शाट्य मद, क्या कहते हैं, क्रोध उपना प्रदास ईर्ष्या विहिंसा सत्काय दृष्टि मिथ्या दृष्टि अंतर्गत दृष्टि दृष्टि परामर्श सिलवत परामर्श, इस प्रकार ये हमारे अंदर के विकारों से हम भरे हुए, ये एक प्रकार के क्या है, नासुर है, एक प्रकार के क्या है, गांठे है, गांठे विकारों की गांठे है, और इसी कारण हम बर्बाद हो जाते, एक दिन मर जाते। लेकिन बुद्ध कहते इन गांठों का मैं ऑपरेशन किया हूं, मैं इससे बाहर निकाल दिया हूं, तो तुम भी, मैं, मेरा अनुभव कहता है, और मेरा अनुभव कह रहा हूं कि तुम भी इस चल्य करो और इन गांठों से मुक्त हो जाओ। इसलिए कहते दुख संत करिसथ अखा तो वे मया मग्गो अय्याय सल संतन, यहाँ मुझे, मैं जान लिया हूं, मैं जानकर तुम्हें कह रहा हूं, उपदेश दे रहा हूं। और फिर आगे की गाथा कहते, क्या कहते, तुम ही किच्चंग आत्मपंग अखा तारो तथागता, तथागत तो केवल बताते हैं, तथागत क्या कहते हैं, खाली बता रहे हैं, मगर इसका ऑपरेशन, इसका शल्य, इसका क्या करना है, आपको कृति करना है। क्या कहते हैं यहाँ, तुम ही किच्चंग, किच्चंग माने कृति करना, तुम ही किच्चंग आत्मपंग, आत्मप अर्थात प्रयास करना, प्रयत्न करना, प्रयत्न तुम्हें करना है, प्रयास तुम्हें करना है, मैं केवल, बुद्ध केवल बता रहे हैं। और ये बता रहे बुद्ध, क्या कहते, पटिपन्ना पमोखंती झाइनो मार बंधना, बुद्ध आपको ये कह रहे हैं कि अगर तुमने इस मार्ग का अनुसरण किया तो आप मार बंधन से मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार ये आर्य अष्टांगिक मार्ग की बुद्ध ने स्तुति गान किए हैं। और इसीलिए कहते कतमंच भिक्कवे दुखं अरियं सच्चं, कतमंच भिक्कवे दुख निरोधा गामिनी पटिपदा, इदम खोपन भिक्कवे दुख निरोधा गामिनी पटिपदा। उसमें क्या कहते, सम्माद सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मांत,
सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। और ये आर्य अष्टांगिक मार्ग है। और ये आर्य अष्टांगिक मार्ग तो यहाँ हम इसके लिए 6-6, 8-8 महीना चलता है, ये कि हम सम्यक दृष्टि नहीं समझा पाते लोगों को। तो आर्य अष्टांग मार्ग हम कम से कम 2 वर्ष तक चलाते। तो आर्य अष्टांग मार्ग एक दिन का समझने का काम नहीं है। तो हमारे वर्ग होते, ब्रह्मचारी जहां भी हमारे वर्ग होते वहां आप जुड़ जाइए और आर्य अष्टांगिक मार्ग का वहां स्टडी होता है, अभ्यास करिए आप, क्योंकि आर्य अष्टांगिक मार्ग समझना छोटी सी बात नहीं। और आपको मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली में अभी बहुत ही अच्छा है और मैं बहुत जल्दी दिल्ली आने वाला हूँ और वहां यही गाथा पर लेने वाला हूँ। ये जो गाथा महामंगल की सूक्त की गाथा है, क्या गाथा का नाम है? तपोच ब्रह्मचर्य च और ये सच्चानंद दर्शनंग निब्बान सच्च क्रिया च। ये 4 बातें, तप करना और दूसरा क्या है? ब्रह्मचर्य का पालन करना, तीसरा है आर्य सत्य का दर्शन करना, आर्य सत्य का दर्शन करना, और चौथा है निब्बान निर्वाण का साक्षात्कार करना। ये एक ही गाथा पर मैं 5 दिन का शिविर लेने वाला हूँ और दिल्ली के लोगों के लिए नहीं है, तो मैं सभी लोगों को जितने भी जुड़े हैं, जहां जहां से भी जुड़े हैं, हाँ, समय मत देखिए और अपना दूरी मत देखिए। अगर हमें श्रोतापत्ति फल प्राप्त करना है, अगर हम इसी जीवन में, अगर हमारा जीवन बर्बाद किया अभी तक, अगर हमें जीवन का सार अगर समझना है, श्रोतापत्ति फल प्राप्त तक करना है, तो आप सभी को मैं निवेदन करता हूँ, आइए दिल्ली में बहुत जल्द आपको तारीख दी जाएगी और इस ये गाथा पर मैं संपूर्ण हम ये 4 बातों पर 5 दिन का शिविर लूंगा, मतलब ये इस गाथा पर। तो सबको आमंत्रण करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ दिल्ली टीम की ओर से, और वो जल्दी से जल्दी हम दिल्ली में लेने वाले शिविर। तो इसलिए एक दिन का समय नहीं, तो इसलिए क्या कहते हैं कि आर्य अष्टांगिक मार्ग समझना जरूरी है हमें। अगर हम समझ जाते आर्य अष्टांगिक मार्ग तो निश्चित ही हम समझो कि हमारा जो जीवन है, हम जिसको कहते हैं ना ऐसा ही बर्बाद किया है अभी तक, तो हमें समझेगा, हमें समझ में आएगा कि हमारे धम्म, हमारे जीवन का सार क्या है। और इसीलिए ये बात है कहें आर्य सच्चानंद दर्शनम, तो आर्य सत्य का दर्शन हमें करना है। अभी हम दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, ऐसा दुख उत्पन्न का है, क्या कहते? समुदय। समुदय का अर्थ होता है दुख, समुदय कहा गया इसको। दूसरा जो दुख का सत्य है वो क्या कहे? समुदय। समुदय, उदय, उत्पन्न होना, उत्पन्न होना, कारण से उत्पन्न होना, उसको कहते समुदय। तो दुख समुदय मतलब उत्पन्न कैसा होता है, इसका अर्थ होता है दुख। और दुख उत्पन्न कैसा होता है, इसीलिए दुख का कारण क्या है, और तीसरा दुख का निरोध भी हो सकता है और निरोध का उपाय, अर्थात दुख मुक्ति का उपाय भी हो सकता है। इस प्रकार 4 ये आर्य सत्य को कहा गया। और ये आर्य सत्य में नहीं समझने के कारण हम इधर उधर भटकते रहते हैं। हमें आर्य सत्य की जानकारी नहीं होने के कारण हम किसके पीछे पड़ते हैं? देवी देवता के पीछे पड़ते हैं। किसी भी देवी देवता को पीछा हमारा छूटता नहीं, क्योंकि हमें ये तत्व समझ में नहीं आता। इसलिए इसको समझना पड़ेगा और समझकर आर्य अष्टांग मार्ग तक जाना पड़ेगा, तभी हम ये स्वतःपन्न फल प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ दुख, दुख कारण, दुख का उपाय, दुख का उपाय का मार्ग, ये जो 4 बातें हमें समझना पड़ेगा। तो क्या होता है, कभी अगर मान लीजिए किसी को कांटा गड़ गया और कांटा गड़ने के लिए एक आदमी को कांटा गड़े और बोला मेरा कांटा गड़ गया, पैर में कांटा गड़ गया, कांटा निकालो, कांटा निकालो। तो एक आदमी मिलता है, उनको बोलते भाई साहब मेरा कांटा निकालो। तो बोलता है हाँ कांटा तो निकालूंगा, पहले मुझे ये बताओ ये कौन सी दिशा में थे, कौन सी तिथि थी, कौन सा समय था, उस समय तुम क्या कर रहे थे, वो सारा मुझे बताओ तब मैं तो कांटा निकालूंगा। वो समय बर्बाद कर रहा। हाँ, वो दुखी आदमी दूसरे के पास जाता है, वो भी ऐसी बातें करता है। दूसरा तो कहता है कि रुको रुको रुको, मुझे शास्त्र देखना पड़ेगा, भविष्य देखना पड़ेगा, नक्षत्र देखना पड़ेगा, तारे का गिनती करना पड़ेगा, तब तुम्हारे कांटे के लिए कुछ प्रबंध करना पड़ेगा और फिर तुमको दान देना पड़ेगा, कोई इसके लिए तुम्हें कोई बकरे की बलि देना पड़ेगा, तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इस प्रकार के हम इधर उधर भटकते रहते हैं। और कांटा गड़ गया तो उसका कोई निकालने के तैयार नहीं रहता, पहले बताता कि ये शरद और ऐसा दुखी आदमी है। संसार में ऐसे ही चल रहा है, सही रास्ता नहीं मिलता और किधर ही भटकते रहते। लेकिन बुद्ध के पास जाता है तो बुद्ध कहता है बाबा रे तुम्हें कांटा गड़ गया है, ठीक है, अल्लाह मैं निकाल देता हूँ। बुद्ध कांटा निकाल देते।
बुद्ध कहते हैं काटा गड़ना ये दुख है, और दुख का कारण है, क्यों कारण है वो मैं बाद में बताता हूँ, कहता है। और उसके बाद मरम पट्टी कर देता है और फिर आराम करने कहता है। तो उसका कारण ये है कि तुम जागरूक नहीं थे, तुम अजागृति में थे। अगर तुमने पैर में चप्पल पहनी होती तो तुम्हें कांटा नहीं गड़ता, लेकिन तुमने जागरूक नहीं होने के कारण चप्पल कारण है उसका, दुख का। और हम इधर उधर ढूंढ रहे, नक्षत्र ढूंढ रहे। ऐसा ही हमारा जीवन है। फिर बुद्ध कहते उसका उपाय है। उपाय मतलब जब कांटा निकला तो वहां घाव होगा, तो घाव हो गई, लेकिन उसका भी उपाय है। उपाय है मरम पट्टी करना, और मरम पट्टी का नाम है आर्य अष्टांगिक मार्ग। इस प्रकार बुद्ध दुख, दुख कारण, दुख का उपाय, दुख का मार्ग, मुक्ति का मार्ग ये बताते हैं। इसीलिए कहा है अरियंग सत्यंग, चार आर्य सत्य में जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, इसके तरफ हमें जाना होगा। तो इसके बाद में निर्वाण सत्य क्रिया तो निर्वाण का साक्षात्कार करना, या हम निर्वाण का साक्षात्कार अभी नहीं करेंगे, अगली बार देखेंगे, क्योंकि हमें एक एक को थोड़ा समझना है। और भी हम दुख के बारे में अगले हफ्ते में हम देखने की कोशिश करेंगे, और फिर निर्वाण क्या है इसके तरफ देखने की कोशिश करेंगे। आज मैंने आपके सामने कुछ बातें बताने की कोशिश की, आपने सुना। आपके अंतर्मन को मैं प्रणाम करता हूँ और यहीं रुकता हूँ। सबको मैत्रीपूर्ण जय भीम।